गुड़ान की। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और शायद सर्दी का टाइम चल रहा है, आप देखेंगे भी शाम को उपले होते ना, यानी कि कंडे, उसकी आग में हम आलू बैगन या फिर टमाटर को जब हम भूनने के लिए डालते हैं तो देखा होगा थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जब पूरी तरह से भून उठता है, बाहर निकालने पे थोड़ा सा उसका आकार बढ़ जाता है। ये एक सिंपल एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है आपके लिए कि आयतन प्रसार को हम कैसे समझें। तो जो आयतन प्रसार होता है, जब के यहाँ पे पटल लिख लो, पृष्ठ लिख लो, सरफेस लिख लो, सतह लिख लो, जो आपके मन में आए लिख लो। Hey guys, this is Pradeep Chaurasia and welcome back all of you in my YouTube channel न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं उष्मीय प्रसार। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोहार के यहाँ जाते हैं तो जब वो लोहे को गर्म करने के लिए भट्ठी में डालता है तो एक समय ऐसा आता है कि लोहा गर्म होने के बाद क्या करता है, वो फैल जाता है। उसके आयतन या फिर उसके लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में एक वृद्धि हो जाती है। तो आज हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे कि तापीय प्रसार क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तापीय प्रसार क्या होता है। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करता है। और ऊष्मा के उस अवशोषण के कारण उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या फिर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसी को हम बोलते हैं तापीय प्रसार। ठीक है। अब देखिए, जो तापीय प्रसार होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस के लिए अलग होगा कि कितने टेम्परेचर पे ठोस क्या होता है, फैल जाएगा, यानी कि पिघल के फैल जाएगा। गैस की बात करते हैं तो उसका एक उसमें प्रसार अलग होगा और द्रव का अलग होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो तापीय प्रसार है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम एक होता है जिसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। ठीक। दूसरा है हमारा क्षेत्रीय प्रसार। तीसरा है हमारा आयतन प्रसार। ठीक है। ये जो क्षेत्रीय प्रसार है इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य प्रसार। अगर हम रेखीय की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे लीनियर एक्सपेंशन, और अगर अनुदैर्घ्य बोलेंगे तो इसको लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। ठीक। क्षेत्रीय प्रसार को बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। ठीक है। आयतन प्रसार को बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक। क्या हो गया? तापीय प्रसार, जब कोई वस्तु ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है तो उसके आयतन में, उसकी लंबाई में या फिर उसके आकार में एक वृद्धि होती है, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने क्या किया, उसने ऊष्मा को ग्रहण किया, ऊष्मा को ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें जो वृद्धि हुई है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार को उसके आकार और आकृति के कारण हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भागों में पहला हो गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा हो गया एरियल एक्सपेंशन और तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। कौन कौन सा? रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रेखीय प्रसार की बात करेंगे जिसको अनुदैर्घ्य प्रसार या लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। यहाँ पे हम ठोस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ठोस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये एक छड़ है जिसकी लंबाई L है। ये एक छड़ है जिसकी लंबाई L है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको गर्म किया। गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊष्मा देंगे,
इसको हम ऊष्मा देंगे। जब ऊष्मा देंगे, मान लेते हैं ऊष्मा इसको हमने दिया डेल्टा टी, यानी कि ऊष्मा एक प्रारंभिक ऊष्मा को थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें ऊष्मा की वृद्धि होगी। और ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ गई, ये इतना हो गई, यहाँ पे इसमें जो है डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। तो ये जो है हम एक फिगर बनाएं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रेखीय प्रसार क्या होता है। कि जब हम किसी छड़ को ऊष्मा प्रदान करते हैं, या किसी लोहे की छड़ को या किसी ठोस को ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो उसकी लंबाई में एक वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में एक वृद्धि होती है जिसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पे हम रेखीय प्रसार की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ठोस के लिए बात कर रहे हैं कि जो रेखीय प्रसार होता है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, वो क्या होता है। तो देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ होता है तो उसका एक, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो इस टाइम पे इसका कोई एक टेम्परेचर होगा ना, ये जो मार्कर है इसका इस टाइम पे कोई टेम्परेचर होगा। तो इस ठोस के टेम्परेचर में जब हम वृद्धि करेंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। इसकी लंबाई में जो प्रसार होगा उसी को हम रेखीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम रेखीय प्रसार कहते हैं। अभी जो रेखीय प्रसार होगा, यहाँ पे ऐसे समझते हैं, ये कोई एक ठोस वस्तु है, समझ लेते हैं कि एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक। हमने क्या किया, इस रॉड की जो लंबाई है वो L है, हमने इसको टेम्परेचर दे दिया कितना, डेल्टा टी, हमने गर्म किया। अब गर्मी के कारण इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा एल बढ़ गई, ठीक है। गर्मी के कारण इसकी जो लंबाई, यानी कि जो इसमें हमने तापांतर उत्पन्न किया, यानी कि पहले टी था फिर थोड़ा और बढ़ाया तो डेल्टा टी आ गया, तो इसमें जो प्रसार होगा उसी को हम बोलते हैं रेखीय प्रसार। अब जो रेखीय प्रसार होता है ये किस पर निर्भर करता है, जो रेखीय प्रसार होगा, रेखीय प्रसार की निर्भरता, ठीक है, यानी कि रेखीय प्रसार किस पर निर्भर करेगा। तो जो रेखीय प्रसार होगा वो वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई और वस्तु के ताप में वृद्धि पर, यानी कि ये L हो जाएगा और ये डेल्टा T, इन दो चीज़ों पर जो वस्तु का रेखीय प्रसार है वो इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आता है, अक्सर आपने सुना होगा रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको अल्फा से हम डिनोट करते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। तो जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, ये क्या होता है, यदि कोई ठोस वस्तु है और उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देते हैं, क्या, यदि कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये एक वस्तु है, ठीक है, और इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम तापमान देते हैं, तो इसकी जो एकांक लंबाई में वृद्धि होगी उसी को हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी वस्तु की एकांक, यानी कि एकांक का मतलब यूनिट, ठीक है। यहाँ पे एकांक का मतलब, एकांक लंबाई का मतलब वो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो जो रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा होता है, अल्फा का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होता है, चलिए यहाँ पे हम आपको इधर लिख के दिखाते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा,
दिख रहा है ना, बराबर वस्तु की लंबाई में वृद्धि अर्थात डेल्टा एल बटे में वस्तु की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल इंटू ताप में वृद्धि, इसको बोलेंगे डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए इसका हमें मात्रक निकालना ना, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वस्तु की लंबाई में वृद्धि। अब कोई मान लीजिए वस्तु है, उसकी लंबाई मान लेते हैं कि 10 मीटर है, ठीक है। तो हो सकता है उसकी लंबाई में वृद्धि 1 सेंटीमीटर की हो रही है, लेकिन जब हम सारी यूनिट को एक समान करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हम मीटर में ही चेंज करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो लंबाई का मात्रक यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। प्रारंभिक लंबाई ये भी मीटर में, और यहाँ पे ताप को हम लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, मीटर से मीटर कटा तो जो यहाँ पे अल्फा का मात्रक आएगा वो आएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक इतना समझ में आया होगा ना, इतना समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगर हम रेखीय प्रसार की बात करें तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गई होती है, सर्दियों के दिनों में वो तार एकदम जकड़े हुए होते हैं और जब गर्मी का टाइम आता है तो तार लटक जाते हैं। और ये एक सबसे सटीक उदाहरण आपको मिल जाएगा देखने के लिए जब आप इसको दैनिक जीवन में देख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कहीं आप देखेंगे केबल जो है इस टाइम पे एकदम तनी हुई मिलेगी, लेकिन गर्मियों के दिनों में वो लटक जाती है। या फिर आपके 8th या 6th या 7th में क्वेश्चन आता था कि गर्मियों के दिनों में जो रेलवे की लाइन होती है उस पर क्या असर होता है, और उससे बचने के लिए उनके बीच में, जैसे दो रेलवे की लाइन होती है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे रेलवे की लाइन है, अब पूरी लाइन एक इतना लंबा तो होगी नहीं, बीच बीच में इसमें क्या होता है, ऐसे कट होता है, बीच बीच में ऐसे इसमें थोड़ा सा गैप दिया रहता है। गैप इसलिए देते हैं ताकि जब गर्मी के दिन में इनका टेम्परेचर बढ़े और इसमें जब थर्मल एक्सपेंशन हो तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ के क्या करें, बढ़ के एक दूसरे की जगह को कवर कर लें। अब सोचो अगर जगह इसमें नहीं देंगे तब क्या होगा। अब मान लेते हैं एक यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे थी और इसी से सटी हुई दूसरी लाइन यहाँ पे बना दिए। अब इसमें अगर हम जगह नहीं देंगे तो क्या होगा, जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये एक दूसरे के पे ऐसे प्रेशर बनाएंगी, दाब डालेंगी, और ये लाइन क्या होगी, ये लाइन ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, और जब टेढ़ी होगी तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और ट्रेन पलट जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा बात करते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, यानी कि एरियल एक्सपेंशन क्या होता है। एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है, जब किसी ठोस पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के कारण उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब ये प्रभाव कहाँ पे, अभी तक मैंने उसकी लंबाई में प्रभाव देखा, लंबाई में जो प्रभाव था उसको हमने क्या बताया, लीनियर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक चादर है, ठीक है, ये एक चादर है, और इस चादर में जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, इस चादर के क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ का गुण होता है जब उसमें उष्मा आती है, यानी कि उसका जब ताप बढ़ता है तो उसमें एक एक्सपेंशन यानी कि प्रसार होता है। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है, यानी कि पतली सी सीट है ना, इसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगी, और जो क्षेत्रफल में प्रसार यानी कि वृद्धि यानी कि जो प्रसार होगा उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। चलिए इसको लिख लेते हैं, जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि होती है तो ठोस के क्षेत्रफल में प्रसार होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो वृद्धि होती है, ठीक है। इसी प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार या फिर एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, एरियल एक्सपेंशन
कहते हैं। ओके, अब देखिए हमने एक पढ़ा क्या, रेखीय प्रसार, क्या पढ़ा, रेखीय प्रसार, उसके बाद रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार है, तो क्षेत्रीय प्रसार के लिए हम एक पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और जिसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बीटा से। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखना हो तो हम कह सकते हैं कि जो टीन होती है, टीन शेड होती है ना, जब क्या होता है कि जब उसका तापमान बढ़ता है तो उसमें जो हुक लगाए रहते हैं ना, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और डिसबैलेंस का मेन कारण है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो टीन शेड होता है उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो हुक लगा के वो नीचे एंगल वगैरह लगा के कसा रहता है, तो वो थोड़ा सा जकड़ जाता है या फिर ढीला पड़ जाता है। वो किस लिए होता है, इसी क्षेत्रीय प्रसार के कारण होता है। क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे धातु चादर का फैलना, धातु चादर का फैलना। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम पढ़ लेते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको बीटा से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि अर्थात डेल्टा ए, वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए, और वस्तु के ताप में वृद्धि, यहाँ पे डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि, वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल, वस्तु के ताप में वृद्धि। सपोज करो ये एक क्या है, ये एक चादर है, ऐसे एक, ये क्या है, एक ठोस वस्तु की चादर है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास किसी के पास पुराना एटीएम कार्ड होगा, पुराना एटीएम कार्ड उसको ऐसे लेके उसको नीचे से मोमबत्ती से क्या करो, हल्का हल्का गर्म करो, हल्का हल्का गर्म करो, इतना मत गर्म कर देना बीच में टपक जाए, वो थोड़ा थोड़ा गर्म करना, थोड़ा थोड़ा गर्म करना। तो देखोगे कि उसमें क्या होगा, जो एटीएम कार्ड होगा या फिर आधार कार्ड पुराना होगा, नए वाले आधार कार्ड को मत बेकार कर देना, नए एटीएम को मत बेकार करना। ठीक है, तो उसमें जो जब हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, यानी कि जो पीवीसी कार्ड है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ऐसे इसको जब हम क्या करेंगे, इसमें ताप देंगे तो हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लेते हैं पहले ए रहा होगा और बाद में इस पूरे का जो क्षेत्रफल बना वो ए प्लस डेल्टा ए बना। तो वृद्धि कितने की हुई, यानी कि अधिक में से कम को घटाएंगे तो ए प्लस डेल्टा ए माइनस ए जब करेंगे तो ए से ए कटा, वृद्धि हुई कितने की, डेल्टा ए की वृद्धि हुई, यानी कि डेल्टा ए की वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि है इसका हम जब ये इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अब देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के हम यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट है वो भी क्या आएगी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आपको हम बताते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता क्या। ये तो एक फार्मूला हो गया, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का एक फार्मूला हो गया, होता क्या एक्चुअल में ये हम बताते हैं आपको, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है ना कि इसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, CIENT, कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम फार्मूले से निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसके फार्मूले से निकालते हैं। तो भाई ये हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, बोले तो बीटा। मैंने क्या बताया, क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे डेल्टा टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम डेल्टा टी बराबर रख देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये इसको डेल्टा ए से दिखाएंगे, ये वाला ए से, तो डेल्टा ए बटे में ए, और इसको हम रख देते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ए
बटे ए और यहाँ पे गुणे डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के पटल या किसी वस्तु के पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पे 1 लिख दूँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा वस्तु के प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा के बराबर होता है। कैसे? देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, किसी वस्तु के, यहाँ पे पटल लिख लो, पृष्ठ लिख लो, सरफेस लिख लो, सतह लिख लो, जो आपके मन में आए लिख लो, ठीक है। किसी वस्तु के पटल, पृष्ठ, सरफेस, सतह का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्षेत्रफल में वृद्धि अर्थात डेल्टा ए तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल ए, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या हो? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं आयतन प्रसार गुणांक की। आयतन प्रसार गुणांक की, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और शायद सर्दी का टाइम चल रहा है, आप देखेंगे भी शाम को उपले होते हैं ना, यानी कि कंडे, उसकी आग में हम आलू, बैगन या फिर टमाटर को जब हम भूनने के लिए डालते हैं तो देखा होगा थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जब पूरी तरह से भून उठता है, बाहर निकालने पे थोड़ा सा उसका आकार बढ़ जाता है। ये एक सिंपल एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है आपके लिए कि आयतन प्रसार को हम कैसे समझें। तो जो आयतन प्रसार होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके आयतन में कुछ वृद्धि हो जाती है, उसके आयतन में कुछ वृद्धि होती है। जैसे बैगन को क्या करते हैं, हम रखते हैं तो वो फट जाता है, बड़ा हो जाता है ना। कुछ टमाटर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग अंडे खाते होंगे, जो अंडा खाता होगा देखा होगा जब अंडे को उबाला जाता है, खैर वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा सा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, ऊपर का जो उसका सेल होता है वो फट जाता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। जब आयतन में उसके प्रसार होता है उसी को हम बोलते हैं आयतन प्रसार या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि या प्रसार होता है। इस तरह के प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहे की गेंद को लिख लो, जैसे लोहे की गेंद को गर्म करने पर गेंद का आकार बढ़ जाना, ठीक है। जब हम लोहे की गेंद को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आयतन प्रसार की। जब किसी वस्तु को हम ताप देते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, इसी को आयतन प्रसार कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो लोहे की गेंद होती है, जब उसको आग में हम रखते हैं तो उसका जब ताप बढ़ता है तो उसकी जो गेंद है उसका जो आकार होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे ये आयतन प्रसार का एक सिंपल सा एग्जांपल मिल गया आपको। देखिए
अब हम आयतन प्रसार गुणांक की बात करते हैं। आयतन प्रसार गुणांक, इसको हम दिखाएंगे गामा से, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से दिखाएंगे। तो आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, आयतन में वृद्धि डेल्टा वी, प्रारंभिक आयतन V और ताप में गुणे में, यहाँ पे ताप में वृद्धि, इसको हम दिखाएंगे डेल्टा T से। ठीक है, अब यहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक को हम कैसे समझते हैं, यहाँ पे सिंपल सा टेम्परेचर को 1 डिग्री रख दो, टेम्परेचर को 1 डिग्री रख दो, और जब टेम्परेचर को 1 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक, यदि वस्तु को 1 डिग्री टेम्परेचर यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस, कितना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसके आयतन में वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। या फिर 1 डिग्री ताप पर, क्या 1 डिग्री तापमान पर वस्तु के आयतन में वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, सॉरी, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु के आयतन में वृद्धि डेल्टा V तथा वस्तु के प्रारंभिक आयतन V का अनुपात आयतन प्रसार गुणांक गामा के बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को और भी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं जिसको लगता है कि आपको आप उसको भेजेंगे तो उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा, आप उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फिर हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे विलयन क्या होता है और विलयन की सांद्रता क्या होती है। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, उस पर जो एक घंटा बना हुआ उसको ज़रूर दबाएं। थैंक यू।